रोग हो गया, मेरा तो शरीर सूख रहा है, कृपा करके मेरे को कोई इलाज बताओ। बे ऋषि आपस में बातें करी, हाँ अब के ठीक हुए ही रहे, चंचल गणु है वो। पर भगवान विष्णु तो दयालु है, कृपालु है, इसलिए बोले कोई बात नहीं चंद्रमा, तूने बहुत पाप किया है ना, उस सब पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म जो करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। अब क्षय तो रोग हो गया तो अब भोगना तो पड़ेगा। पर जाओ सौराष्ट्र में जाकर के भगवान शिवजी की भक्ति कर लो, भगवान शिवजी यदि कृपा कर देंगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। सौराष्ट्र नाम गुजरात का है, तो यहां सौराष्ट्र में आकर के चंद्रमा ने बड़ी भगवान शिवजी की आराधना की, बहुत सेवा की। पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बना करके महाराज पूजा की, मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके चंद्रमा ने बहुत पूजा की। शंकर भगवान की पूजा करते करते भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूहि, चंद्रमा वरदान मांगो। चंद्रमा कहने लगे प्रभु मेरा शरीर क्षय हो रहा है, मैं तो जा रहा हूं, खत्म हो रहा हूं, मेरे पर कोई कृपा करो, आप ही कृपा करने वाले हो। तो भगवान शिवजी बोले देखो ऋषियों ने जो श्राप दिया है ना वो मिथ्या नहीं होगा, वो तो अब होगा ही होगा। पर जाओ एक वरदान हम तेरे को दे देते हैं। क्या? बोले तेरा शरीर 15 दिन तक खत्म होगा तो पुनः 15 दिन तक वापिस बन जाओगे। 15 दिन घटेगा और 15 दिन वापिस। बोलो होता है कि नहीं होता चंद्रमा ऐसा? पुण्यो ना चांद पूरो बड़ो है चंद्रमा, एक क्यों ना खांडो हो जाए, दूसरा छोटो हो जाए, तीसरा और छोटो, चौथ पांचों छठ सातों आठों करता करता 15वें दिन अमावस्या को बोलो अब फिर महाराज भगवान शिवजी की कृपा से एक क्यों ना तो कौन दिखे कहीं अपन दूसरा गणु जाके जना दिख जाए, थोड़ो सो दिखे, तीसरा बड़ो जाए, चौथा बड़ो जाए, पांचों ना बड़ो, छठ सातों आठों पुण्य ना वापिस। बोलो होता है कि नहीं होता है? किसका वरदान है ये बोलो? ये भगवान शिवजी का वरदान है। इसको कहते हैं क्षय रोग, खत्म होने का रोग है चंद्रमा को। तो ऋषियों का श्राप है और भगवान शिव का वरदान है, इसलिए चंद्रमा खत्म होकर के फिर वापिस आ जाता है। सोमनाथ, जहां पर भगवान शिवजी ने चंद्रमा को ये वरदान दिया उसी स्थान को सोमनाथ, सोम के नाथ, चंद्रमा के नाथ। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय हो। सौराष्ट्र में, गुजरात में कभी द्वारका जाओ ना तो सोमनाथ के दर्शन करो। वहां पर एक कुंड बनाया हुआ है, एक चंद्र कुंड कहते हैं, ये चंद्र कुंड है। यदि कोई मनुष्य 6 महीने तक चंद्र कुंड में स्नान कर लेता है तो उसके सारे शरीर के रोग बोलो खत्म हो जाते हैं। क्षय रोग की निवृत्ति 6 महीने स्नान करना पड़े, 2-4 दिनों पार कौन पड़े। ऐसा चंद्रमा को भगवान शिवजी ने वरदान दिया। वो जगह कौन सी कहलाई? बोली सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय हो। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ये सब ऐसे 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 हर भगत के लिए हुए हैं। सबकी कथा आपको कब बताएंगे? पहला सोमनाथ है, दूसरा श्रीशैल में मल्लिकार्जुन नाम से विख्यात है। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकाल है। तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में जो शिवजी है उनका नाम महाकाल है। उज्जैन में शिवलिंग का क्या नाम है? महाकाल। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की जय। ओंकार ममलेश्वरम
ओंकारेश्वर नाम का एक तीर्थ है, वहां पर भगवान शिव जी का नाम ममलेश्वर कहा गया है। बोलिए ममलेश्वर महादेव की जय। परल्याम वैद्यनाथम च, एक परल्याम नाम का तीर्थ है, परल्ली नाम का तीर्थ है, वहां पर भगवान शिवजी वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए वैद्यनाथ महादेव की जय। जय। अरे जय तो बोलो, इतना जना बेड़ा बेड़ा होते हैं, कोई तो ही काम धान बुलाइडो है खाली। आजाद री बात है, काल धान परेशान कौन करा, आजाद जय बोल लो हमने। परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम, एक डाकिनी नाम का तीर्थ है, वहां पर भगवान महादेव का नाम भीमा शंकर है। बोलिए भीम शंकर महादेव की जय। सेतु बंधे तु रामेशम, एक तीर्थ है जिसका नाम है सेतुबंध, और सेतुबंध में भगवान शिवलिंग की स्थापना तो कहते हैं साक्षात भगवान श्री राम ने की। सेतुबंध में भगवान शिव जी की स्थापना श्री राम ने की। आपने सुना होगा जब सीता को लेने के लिए जा रहे थे, सीता को लेने के लिए लंका में जा रहे थे, तो समुद्र के तट पर भगवान राम जी ने शिवलिंग की, लिंग थाप करी विधिवत पूजा। रामचरित में लिखा है लिंग थाप करी विधिवत पूजा। क्यों? राम जी ने क्या कहा, क्यों पूजा की? बोले शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ये शिव है, शिव के समान तो मेरे को कोई प्रिय है ही नहीं। राम जी कहते हैं राम और शिव दोनों एक है भाई बहनों, याद रखना, चाहे राम कहो चाहे शिव को, दोनों एक है। शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। और आगे और कहीं क्यों है राम जी? शिव द्रोही मम दास कहावा। कई कई लोग वे जका राम राम ही करे, खाली राम राम ही करे। शिव जी ने कहे कहीं माना ए कोई भगवान थोड़ी है, तो शमशान में रहे, ए तो भूत प्रेतन सा करे वे। कई कई लोग आ रहे मन में यहाँ भ्रांति वे, शिव जी कोई भगवान थोड़ी है, भूत प्रेत है। तो अटकाई क्यों? राम जी ध्यान देर सुन लिया, कान खोल दर, पच गड़बड़ हो जालो मामलो। लिंग थाप करी विधिवत पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने हूं नहीं भावा। जको मिनक शिवजी री निंदा करे और मारो नाम ले, राम जी के वे बीसो मिनख तो मन सपने में चोको कौन लगे। ई वास्ते शिव जी की पूजा करोगे तो भी राम जी राजी हो जाएंगे, राम जी की पूजा करोगे तो भी शिव जी राजी हो जाएंगे, क्योंकि शिव जी और राम जी दोनों बोलो एक है, अलग अलग नहीं है, एक। सेतुबंध की भगवान शिव जी ने पूजा की, वहां पर सेतुबंध में लिंग थापी और वहां पर पूजा की। तो राम जी को पूछा, भाई ये शिवलिंग की स्थापना की है, ये शिवलिंग किस नाम से प्रसिद्ध होगा? इरो नाम का ही राग हो, नाम तो की राखनो पड़ी धन। टाबर जल में जन नाम राखो कि नहीं राखो बोलो, है? कान में फूंक लगावनी पड़े, लगावे कितना गांव में है? कीरे लगावे, टाबर लगावे, टाबर मारे लगावे। कोई टाबर जल में जिन भी कान में भूख लगावे, वो भी नाम काटे, वो नाम है तारो। तो शिवलिंग की स्थापना की जिन भगवान राम जी ने की, की नाम तो काटो, वो किस शिवलिंग है वो?
तो भगवान राम जी कहने लगे ये मेरे ईश्वर है। राम जी क्या बोले ध्यान देना, ये मेरे ईश्वर है, राम के ईश्वर है, इसलिए इनका नाम रामेश्वर कहलाएगा। काई नाम कड़ियो बनो, रामेश्वर, राम का ईश्वर। यहां पर भगवान राम जी ने बड़ी विनम्रता दिखाई है कि ये मेरे ईश्वर है। तो कहते हैं वहां पर शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी बोले गलत मत कहो, गलत मत कहो, व्याख्या गलत मत करो। किया? बोले राम के ईश्वर नहीं है, राम ही जिसका ईश्वर है। ये शिव जी किसा है? बोले राम ही जिसका ईश्वर है। मैं थारो पति कौन थे, मारा पति हो। लो अब शिव जी उल्टो कह दियो राम जी ने, मैं थारो पति कौन थे, मारा पति हो। ई वास्ते इरो नाम रामेश्वर है। राम जी बोलिया नहीं थे मारा पति हो, शिव जी बोलिया नहीं थे मारा पति हो। आपस में दोनों एक दूसरे ने बड़ा बनाने लग गया। जना बड़े भगवान ब्रह्मा जी प्रगट्या और क्यों चिंता मत करो, लड़ो मत, दोनों रो फैसलो कर दियो। कहीं बोले रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वर, राम ही शिव है, शिव ही राम है, राम ही ईश्वर है और ईश्वर ही राम है, इसलिए इसका नाम रामेश्वर ही रहेगा। इसलिए शिवलिंग का नाम क्या हो गया बोलो, रामेश्वर महादेव की जय। सेतुबंध में भगवान शिव जी का नाम हो गया रामेश्वर। सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने। एक वन है जिसका नाम है दारुका वन। दारुका वन नाम के तीर्थ में भगवान शिव जी रहते हैं, उनका नाम है नागेश्वर। क्या नाम है बोलो, बोलिए नागेश्वर महादेव की जय। नागेशम दारुका वने। आगे क्या लिखा है, वाराणस्याम तो विश्वेशम। एक तीर्थ है वाराणसी, जिस वाराणसी को हम काशी भी कहते हैं। वाराणसी में जो शिवलिंग है उनका क्या नाम है, तो बोले वाराणस्याम तो विश्वेशम, विश्वनाथ। भगवान शिव जी का नाम है काशी में विश्वनाथ। इसलिए हम बोलते हैं ना काशी विश्वनाथ महादेव की जय। काशी में भगवान विश्वनाथ नाम से जाने जाते हैं। वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। एक गौतमी नाम की नदी है, गौतमी के तट पर भगवान शिवलिंग की स्थापना अत्रि ऋषि ने की है, इसलिए वो भगवान महादेव त्र्यंबकेश्वर कहलाए। क्या नाम हो गया उनका बोलो, त्र्यंबकेश्वर। अत्रि ऋषि की पत्नी क्या नाम था उसका, अनुसुईया। अत्रि की पत्नी अनुसुईया। और अनुसुईया के घर कौन आए, परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता परीक्षा करने के लिए आए। बोले शरीर के वस्त्र उतार कर हमें भिक्षा दो। तो अनुसुईया ने जल का छींटा देके तीनों देवताओं को छोटे छोटे बालक बना दिया।